हेलो दोस्तों। देखिए आज हम केक का चैप्टर पढ़ेंगे और इससे पहले मैं संविधान की बहुत सारे चैप्टर अपलोड किया हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो आप संविधान की प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, संविधान के जितने भी मैंने चैप्टर अपलोड किया है। अब देखिए दोस्तों, आप पढ़ने के बाद में मॉक टेस्ट लगाया करो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे आपका रिविजन भी होता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि अब आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाया करो। ठीक है, या तो आप घटना चक्कर ले आना या फिर ऑनलाइन भी आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब अपना संविधान कंप्लीट हो जाएगा तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए दोस्तों, आप इस चैप्टर को अंत तक पढ़िए और अगर आपको फिर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अब देखिए आज हम केक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसके आर्टिकल देख लेते हैं, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों केक का आर्टिकल 148 से 151 तक इसका वर्णन मिलता है अपन को। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं केक की स्थापना देख लेता हूँ, स्थापना कब हुई थी। देखिए अगर अपन स्थापना की बात करें ना केक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1858 के अंदर। ठीक है, कब हुई थी? 1858 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य पूछे ना आपको, तो इसको कार्य होता है सरकार द्वारा, ठीक है, धन का खर्च एवं प्राप्ति। ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी धन है उसका खर्च एवं प्राप्ति की जाती है, उसका लेखा जोखा रखना या उसकी एडिट वो सॉरी ऑडिटिंग करना, ये केक का ही प्रमुख कार्य है। ठीक है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 148 के अंदर क्या है, केक के पद का वर्णन। जो 148 से स्टार्ट हो रहा था केक का आर्टिकल, और फर्स्ट आर्टिकल के अंदर ही क्या है, केक के पद का वर्णन। ठीक है, 148 के अंदर। उसके बाद में देखिए अगला 149 के अंदर क्या है, केक की कार्य एवं शक्तियाँ का वर्णन। देखिए दोस्तों 149 के अंदर क्या है, केक की जो भी पावर एवं शक्तियाँ है, ठीक है, कार्य वगैरह, वो 149 के अंदर अपन को मिलता है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए अपना, सार्वजनिक धन और लोकवित्त का संरक्षक कौन होता है। केक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे ही पूछ लिया जाता है सार्वजनिक धन, ठीक है, लोकवित्त का संरक्षक कौन होता है, केक। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, किसने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद यानी केक को बताया था। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था कि भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद देखा जाए तो केक का है। ठीक है, क्या है, केक का पद है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, केक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों नियुक्ति की बात करें तब भी राष्ट्रपति करेगा, शपथ की या त्यागपत्र की बात करें तब भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी शपथ, त्यागपत्र और नियुक्ति तीनों ही राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों इसका वेतन कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपये इसको वेतन प्रति माह मिलता है। यानी अगर अपन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें उनके समान इसको वेतन मिलता है। ठीक है। अब अपन अगले पार्ट के अंदर चलते हैं। देखिए केक का कार्यकाल कितना होता है। केक का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाती है तो अपना त्यागपत्र दे देता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई केक के पद पर जिसकी आयु 50 वर्ष है, ठीक है, किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है और वो केक के पद पर नियुक्त हो जाता है, तो वो उसका कार्यकाल कब समाप्त होगा, 56 वर्ष का होते ही। ठीक है, जब वो 56 वर्ष का हो जाएगा तब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 56 वर्ष तक ही वो कार्य कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पद पर 60 वर्ष की आयु में पद पर ग्रहण करता है, ठीक है, केक का पद ग्रहण करता है, तो वो 65 यानी 65 वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष के बाद में ही। ठीक है, तो वो 65 65 वर्ष में ही अपना पद त्याग देगा। ठीक है, न कि 66 वर्ष करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष ही कार्य करेगा, जबकि यहाँ पे तो 6 वर्ष कार्य कर रहा था। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो जो भी पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष अपना त्याग पत्र दे देता है अपने पद से। ठीक है। अब देखिए उसके बाद में केक को हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों केक को अगर हटाएंगे तो उसको कैसे हटाते हैं, जब उसे असंवैधानिक कार्य किया हो, ठीक है, या अपने पद पर कार्य करने में असमर्थन हो, ठीक है, ऐसे हटाते हैं। दो ये पॉइंट आपको प्रमुख ध्यान रखना है। अब देखिए नोट में मैंने क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पे पढ़ाया था, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था वहाँ भी पढ़ाया था और हाई कोर्ट पढ़ाया था तब भी इसका जिक्र किया था। अगर आप इस चैप्टर को नहीं देखें तो आप इस चैप्टर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इनके द्वारा हटाया जाता है, संसद के द्वारा। अगर देखिए हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है मान लीजिए, तो 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। लोकसभा में लाया जा रहा है तो उस प्रस्ताव पर, ठीक है, तभी वो लोकसभा में वो प्रस्ताव आएगा। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है उस प्रस्ताव पर, तभी वो हटा पाएंगे। अब देखिए जिसके भी अंदर अगर वो प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है, प्रस्ताव लाने के लिए तो 100 सदस्य का लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है, अब प्रस्ताव तो आ गया लेकिन अब उसे 2/3 से पारित करना होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित करेंगे। उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, ठीक है, अब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वो अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, केग को। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट अपना, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करना। ठीक है,
केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी पूरे भारत में कार्य करता है। दोस्तों केक का जो भी कार्य करता है वो पूरा भारत के लिए कार्य करता है। ऐसे नहीं है कि राज्य स्तर पर अलग केक होगा या केंद्रीय स्तर पर अलग केक होगा, केंद्र शासित प्रदेश पर अलग केक होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक ही केक की व्यवस्था की गई है और वो संपूर्ण भारत के लिए कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, देखिए दोस्तों अपन केक की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए संचित निधि या आकस्मिक निधि से जो भी धन खर्च होता है, ठीक है, संचित निधि आकस्मिक निधि से जो भी धन खर्च होता है उसकी देखरेख कौन करता है? केग यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक। देखिए मैंने आपको आर्टिकल भी पढ़ाया था पहले कि संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में है, 266 के अंदर, ठीक है। 266 का तो संचित निधि में और आकस्मिक आकस्मिक निधि का 267, ठीक है। ये मैंने जब पढ़ाया था राष्ट्रपति का चैप्टर तब यहाँ पे इसका जिक्र किया था। उसके बाद में देखिए केंद्रीय स्तर पर जो भी परीक्षण होता है, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर जो भी परीक्षण होता है उसकी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर अगर मान लीजिए केक के द्वारा जो भी परीक्षण किया जाता है आय से संबंधित, ठीक है, वो राष्ट्रपति को देता है केक, है ना। और राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति उसे संसद के पास भेजता है, यानी संसद पटल पर रखवाता है। अब वहाँ पे संसद जांच करती है। अब संसद जांच करने के बाद में वापस वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वो परीक्षण मान्य हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो अपन केंद्रीय स्तर पर देखे थे, अब राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर भी जो परीक्षण होता है तो उसको राज्यपाल को वो भेजता है केग, ठीक है। अब राज्यपाल विधानमंडल के पास भेजता है, क्योंकि राज्य के अंदर विधानमंडल होती है तो विधानमंडल के पास भेजता है। अब विधानमंडल उसकी जांच करता है कि ये परीक्षण सही है या गलत है। उसके बाद में वो वापस राज्यपाल के पास आता है और उसकी फिर कार्रवाई आगे होती है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगले पार्ट में चलते हैं अब। देखिए वर्तमान 2022 की बात करें तो अभी केक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। कौन है और ये कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का, ठीक है। दोस्तों नंबर भी याद रखना है। और अगर अपन फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन था हमारे भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर कौन था? वी नरहरि राव, नरहरि राव, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यही था स्वतंत्र भारत के 1948 से इसने पद ग्रहण किया था। और 6 वर्ष कब हुए थे? 1954 को, ठीक है। 54 तक इसने अपना पद ग्रहण किया था। तो फर्स्ट नंबर भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन था? वी नरहरि राव, ठीक है। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये जम्मू कश्मीर का पहले सॉरी हाँ, जम्मू कश्मीर का पहले राज्यपाल भी रह चुका है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, केक को वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? संचित निधि से। मैंने बताया था 2.5 लाख रुपये इसे वेतन मिलता है और कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। उसके बाद मैंने नोट में क्या लिखा है? केक त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेगा। दोस्तों जब केक अपने सेवानिवृत्त होता है, ठीक है, जब अपने पद से चला जाता है, त्यागपत्र देता है, तब वो कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करता। वो राज्य स्तर पर भी नहीं करेगा और केंद्रीय स्तर पर भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, केक की नियुक्ति के बाद वेतन और अन्य सेवा वर्तन में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। केक के नियुक्ति के बाद में कोई भी उसके वेतन में और जो अन्य सेवा शर्तें हैं, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नियुक्ति से पहले कर सकते हैं लेकिन नियुक्ति के बाद में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की ऑडिट कर सकता है केग, ठीक है। किसकी? राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की ऑडिट कर सकता है। जैसे राज्य के अंदर तो राज्यपाल और केंद्रीय स्तर पर करेगा तो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति के अनुरोध पर, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, लोक लेखा समिति का कार्य और महालेखा परीक्षक का कार्य लगभग समान होता है। किसका? लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति और महालेखा परीक्षक इनका कार्य लगभग दोस्तों समान होता है। इसीलिए लोक लेखा समिति को केग का यानी महालेखा परीक्षक का मार्गदर्शक, मित्र, कान, आँख, अभिभावक आदि नामों से जानते हैं। किसे जानते हैं? लोक लेखा समिति को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने केक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसको यहाँ पे कवर किया है और आप इसको पढ़ने के बाद में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, और जो बाकी के चैप्टर रहेंगे मैं उसको भी बारी बारी से लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।